लगातार हम प्रभु के वचन को हम जाते हैं। इस लेंथ डेज में हम कंटिन्यू यहोवा के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। है ना। आप जैसा हम खाना खाते हैं तो बल पाते हैं, जैसा हम जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या पाते हैं, बल प्राप्त करते हैं। जब एक घर से एक इंसान सुबह जाते हैं, काम एम करके थक कर से रात को आते हैं, थक जाते हैं ना। एक के कान का थकावट, दूसरा उसकी भूख का थकावट। जब उस बंदे रात को जब खाना खाता है तो उसको ताकत मिलती है। उसको क्या मिलती है, जो शरीर के जो थकावट में क्या मिलता है, वो भूख के कारण खाना खाने के बाद उसको शरीर का ताकत मिलता है। फिर जो थकावट जो मिलता है, उसकी जो थकावट मिलता है, वो रात को आराम करने से वो थकावट का हेल्थ मिलता है। फिर सुबह जो उठता है ना, वो नया बल के साथ उठता है। बराबर। आज आप मैं बताना चाहता हूँ, ये शरीर का और प्राण की बात हो गई है, लेकिन आत्मा जब बलवंत होता है, आप खाना खाने से नहीं, आप सोने से, ये दोनों पाने से आपकी आत्मा कभी भी बलवंत नहीं होगा। आप खाना खाने से आपका शरीर में ताकत होगी, आराम करने से और शांति से रहने से आपका जीवन प्राप्त होती है, लेकिन आपका जो आत्मा बलवंत होना है, आपकी आत्मा का भोजन की आवश्यकता है। आपकी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए ये के वचन, दूसरा है प्रभु की उपस्थिति। ये दोनों जो है, आपको आत्मा में अच्छा तगड़ा खाना मिलता है ना, तब आत्मा बलवंत होता है। वचन पढ़ने से ही आपकी आत्मा बलवंत नहीं होती है, पढ़ा हुआ वचन को समझने से आपकी आत्मा बलवंत होती है। पढ़ा हुआ वचन को आप क्या करने से, समझने से। वचन को जब आप समझ कर पढ़ते हैं, जब आप वचन को समझने से आपको जो जीवन मिलता है ना, वो डायरेक्ट वो आत्मा में प्राप्त होती है, आपकी स्पिरिट में प्राप्त होती है। प्रभु आपको आशीष करे। जब भी आप प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, जरूर परमेश्वर का स्पर्श आपके साथ होगा। हालेलुया। आप महसूस करें या ना करें, आप महसूस करें ना करें, लेकिन आप 1-2 घंटा प्रभु के उपस्थिति में बैठ कर देखिए। पहला 2-4 दिन आपको कुछ असर पड़ेगा नहीं है, पहला कुछ 1-2 बार आपको कुछ ही लगेगा नहीं है, लेकिन जब कंटिन्यू जब प्रभु के उपस्थिति में जब बैठोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे आपके अंदर, आपके साथ कोई तो अंदर बात किया वो फील होता है, ये आपके मन में फील होगा, आपके आत्मा में फील होगा। इसलिए जब आप प्रभु के उपस्थिति में एकांत में बैठना बहुत जरूरी। बाइबल लेके बैठ जाओ, रोज इस अनुभव में आ जाओ, रोज इस अनुभव में आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। हम इस लेंथ डेज का जो 3 वचन हम पढ़ लेते हैं। भजन संगीता पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में पढ़कर हम आगे जाते हैं, पढ़ेंगे। भजन संगीता पहला में उसका दूसरा वचन, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप उसके ऊपर वचन में जो धन्य है, जो धन्य है, क्या बोलते हैं, जो धन्य है वह पुरुष, जो धन्य है। कौन धन्य है, जो रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखता है। रात दिन उसकी व्यवस्था पर क्या रखते हैं, ध्यान। आपका ध्यान कहाँ है, वचन पर है, तो मैं कहता हूँ आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। देखिए मैं आप बताऊँ ना, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड से हम परमेश्वर यीशु मसीह को जाना है। अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग कल्चर से, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। लेकिन आप में एक ही बताऊँ ना, हाँ जी, हमने सब कुछ छोड़कर जो परमेश्वर के पास जो आए हैं ना, ये छोटी भी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने आपको प्रेम किया है। हम इस संसार की तरफ से जो छोड़ना था सब हमने छोड़ दिया है। प्रेज गॉड। और छोड़ने के बाद जो आत्मा में हमें जो लेना है, इन्हीं बाहर का रूप में जो छोड़ना था सब ने सब छोड़ दिया है। बाहर के रूप को छोड़ते हुए अंदर कुछ लेना है, जो रात दिन जो परमेश्वर का वचन जो मनन करना है, जो उसकी व्यवस्था पर जो ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है।
ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर यही हमें हमसे चाहता है, जो रात दिन मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे ध्यान रखे, या मुझ पर ध्यान करे, या मुझे मेरे वचन के ऊपर मनन करे, मेडिटेशन करे। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। मैं सच कहता हूँ कि प्रभु ने बुलाया तो बहुत लोगों को, लेकिन चुने हुए कम लोग, चुने हुए कम है ना, चुने हुए कम है। युद्ध करने के लिए बुलाया था तो 30,000 लोग आया। खीद ने जो बुलाया युद्ध करने के लिए, अमालेक के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए 30,000 लोग आया युद्ध करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने बोला मुझे इतना लोग नहीं चाहिए, मैं थोड़ा लोगों को लेकर मैं ज्यादा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है और प्रभु का जो अधिकार है, थोड़ा लोगों को लेकर महान कार्य करने वाले हैं। इसलिए इतना लोग मुझे नहीं चाहिए जो डर वो भाग जाओ। बोलता हूँ एक आधा से भी ज्यादा झुंड भाग गया, फिर भी और भी 10,000 लोग रुके हुए थे। बोला ये भी ज्यादा है मेरे लिए, बोला और भी कम करना है। तो अमला के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए, एक बड़ा समाज के विरोध लड़ने के लिए परमेश्वर 300 लोगों को चुना है। कितना? 300। जो 300 जो कट्टर है, जो उसके वचन के ऊपर क्या बोलते हैं खड़ा हुआ रहता है। आप समझ रहे हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ, भले हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है, लेकिन आपका हृदय है ना प्रभु के साथ झड़ पकड़ के खड़े हैं। बराबर, भले हम थोड़ा सा इधर उधर गुस्सा हो जाते हैं, हो जाता है हमारा ऊपर नीचे थोड़ा सा, हम बाकी चीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के विषय में नहीं होते हैं। प्रभु के विषय में, प्रभु का कार्य में भले हम काट के भी डालेगा तो हम कभी, टुकड़ा भी करेगा तो हम कभी हटेंगे नहीं। उस प्रकार के जड़ हम आर्य के अंदर पकड़े हुए हैं। परमेश्वर बोलता है बेटा तुझमें एक बात की कमी है, तो जड़ तो पकड़ा है, लेकिन मेरे वचन को मनन कर। वचन के ऊपर क्या करना? रात दिन उसको क्या करना? ध्यान करना। ये आपके जीवन में बहुत बड़े आशीष का कारण होगा। पवित्र आत्मा आपको आशीष करे। जब हमने बाइबल को जब लाइन से पढ़ते जा रहे थे, होली स्पिरिट ने एक वर्ड मुझे टच किया है ना, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे इतना बड़ा जो तोहफा दिया है, हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनकर रहना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे पहला तीमुथियो उसका पहला अध्याय है और उसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथियो की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 15 वचन। यह बात सच और ये बात पहला तीमुथियो पहला अध्याय उसका 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात पहले क्या बोलता है? यह बात सच सच। ये बात क्या है? सच। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है। हाँ, कि यीशु मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इनमें सबसे बड़ा कौन है? मैं क्या बोलूं? 13 अध्याय को लिखा हुआ पौलुस कहता है, 13 अध्याय को लिखा हुआ प्रभु के नया नियम में आधा इसने लिखा है। नया नियम में आधा लेटर इसी का है। और इस व्यक्ति के अंदर इतना नंबर बना है कि यीशु मसीह पापी को उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ऐसा बोलते कि जो पापी है उसको उद्धार करने वाले परमेश्वर आया, तो पौलुस ने हाथ उठा के सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, पहला मुझे उद्धार करो। हालेलुया बोला ना, बोला हालेलुया। बोलते ना कि यहाँ पर मैं कुछ लाया, जिसको मांगता बोलो हाथ उठा, सब हाथ उठा दे, मुझे चाहिए। यहाँ पर पौलुस के अंदर वही हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कोई आया है जिसका नाम यीशु मसीह यीशु है। यहाँ पर कोई आया है, ये जगह पर कोई आया है फ्री में बांटने के लिए उसने कुछ लाया है, मगज तो अपना तोहफा लाया है। किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा, किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति देने के लिए लेकर आया हुआ है, किसको चाहिए? और उसमें ऐसा जो लोगों को पहला मिलता है, किसको? जो पापियों को पहला मिलता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। पौलुस कहता है अरे भाई पहला मुझे, सबसे बड़ा मैं ही है।
हाँ। सबसे बड़ा पापी मैं ही, मुझे मिलना चाहिए पहला मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं छोटा पापी नहीं, मैं बड़ा पापी। हालेलुया बोलो ना। ये बोलने के लिए भी हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। ये बोलने के लिए क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत है। क्या बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं ही है, मुझे उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उद्धार किया है। प्रभु आपको आशीष करे। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर आज होली स्पिरिट ने मुझे कल रात को मैंने जब इस बाइबल को मैं पढ़ रहा था, लगभग 2-2:30 बजे तक ऐसा कुछ समय पर इस किताब में बाइबल जब पढ़ रहा था, होली स्पिरिट ने मेरे से बात किया कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, और ये के लिए दिया एक बहुत बड़ा तोहफा, ये है उद्धार, हालेलुया। सैल्वेशन। क्या है? उद्धार। आज इसी उद्धार के लोग तड़पते हैं। बच्चा नहीं सुधरता है, बराबर, बड़े नहीं सुनता, घर वाला नहीं सुनता है, नहीं समझते। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? होता है। बस घर में होता है कि नहीं होता? होता है। बस देखिए, बात तो सुनता लेकिन उसको अंदर उद्धार नहीं हुआ। जिसके अंदर देखिए प्रेयर में आओ, इसका मतलब उसको उद्धार नहीं हुआ है। बाइबल पढ़ो, इसका मतलब उसको उद्धार नहीं हुआ है। जिनके अंदर उद्धार हो गया है वो खुद उठेगा बाइबल, वो खुद प्रार्थना में जाएगा, उसको पीछे से धक्का मारने का कोई गरज नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो विषय है आज मसीह परिवार का हर एक परिवार के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ घर में जरूर एक तो उद्धार हो गया है, एक उद्धार हो गया है, और कभी कभी पाकी सब उद्धार हो गया, एक पाकी रह गया है। लेकिन जो एक पाकी जो है ना, पूरे घर को नचा लेता है। हाँ। जो उद्धार ना होने के कारण, हाँ। जो उद्धार ना होने के कारण सारे परिवार मसीह में जाएगा। लेकिन जो एक बंदा जो मसीह को जो अभी तक जो ग्रहण नहीं, उसके अंदर उद्धार नहीं हुआ ना, वो उस एक को लेकर पूरा परिवार बिखर जाता है। यस। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ हाँ। विश्वास करते हैं? हाँ। आज क्या जरूरी है आपको? उद्धार। ये जो फर्क किस कभी पता चलता मालूम है? ये जो फर्क कभी पता चलता है, एक परिवार में 5 लोग है समझो, इसमें एक उद्धार हो जाता, बाकी 4 को उद्धार नहीं हुआ ना, ये एक जो है ये 4 से अटकर ही रहेगा, इनका स्वभाव में अलग रहेगा। ये लोग सब इनके विरोध सब एक हो जाएंगे, प्रार्थना के खिलाफ एक हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं ठोक सकता, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये बंदा जो प्रभु को ग्रहण किया, जिसके अंदर उद्धार हो गया है, वो कोई इनको कुछ बोले या ना बोले, लेकिन ये अपने प्रभु के साथ आनंद से रहता है, क्योंकि इनके अंदर साल्वेशन का खुशी मिलती है, जो मार्केट में नहीं मिलता है, किसी कपड़े से, किसी मोबाइल से, किसी वस्तुओं से नहीं मिलता है। वो जो साल्वेशन, वो जो खुशी है, उद्धार के द्वारा मिलता है। विश्वास करते हैं आप लोग? ये कौन पाता मालूम है? जो इस उद्धार के द्वारा एंजॉय करता है, उसी को ही पता है। हालेलुया। यू बिलीव? वेरी गुड। हालेलुया। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ जिसके अंदर उद्धार नहीं है ना, वो उसको बेचैन रहेगा, उसका मन किसी में भी तृप्त नहीं होता है। एक घर में अगर 4 लोग हैं, उसको उद्धार नहीं होता ना, उनके पास सब कुछ होगा लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होता, और भी बेचैन, कालीपना, तड़पते रहेंगे, मन में समाधान नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ के अंदर बोझ रहता है। लेकिन जिसके अंदर मसीह है, इसके अंदर मसीह है, वो अपने धुनकी में है, उसको संसार के किसी भी बातों का परवाह नहीं है, उसको खाने को लेकर परवाह नहीं, पहनने को लेकर परवाह नहीं, उसको दुनिया को लेकर परवाह नहीं। वो अपनी जगह पर जहां वो बैठे हैं, वहां से प्रभु के साथ अपनी धुनकी में, वो अपनी मजा में रहता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये जिसने पाया ना, सिर्फ उसी को ही पता है। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताऊं, मुझे एक छोटा सा बात है, चिक्कू मला नाही आवडत। चिक्कू जो है मला नहीं आवडायची होती, मुझे नहीं पसंद होता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसको देखकर मुझे घृणा आता था। एक दिन मेरी मम्मी ने उसको छिलटा पूरा निकाल कर, उसको अच्छे से काट कर, घर में कोई मेहमान था तो उसको दिया, तो बचा हुआ था, तो भी खा ले। तो मैं ऐसे देकर उठाकर क्या कर लिया, खा लिया। तो देखा तो इतना सुंदर, इतना टेस्ट था। बोला मम्मी ये क्या चीज़, इतना टेस्ट? बोला तो जिसे तो नहीं खाता तुझे घृणा तो वही चीज़ है। बोला हाँ। देखा तो बोला और एक तो काट के लेके आ।
मांग मांग के खाया। हालेलुया हाँ फिर है रेडी हो गया, बोल हालेलुया, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये जो उद्धार का जो स्वाद जो है ना, जिसने खाया उसको ही पता है। हालेलुया ये दुनिया उसके सामने कचरा हो जाएगा, बस उसको उद्धार बस हो जाता है। हालेलुया साधु सुंदर सिंह, Amen. आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, हाँ। पंजाब का व्यक्ति है। हाँ वो जमीन परंपरा का आदमी है, हाँ। अमीर आदमी है, एक है झाट, एक ही बेटा हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जो दर्शन दिया है, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया है, और बिंदास माँ बाप को बोला, कुछ दिन दबा के रख नहीं पाया। माँ बाप बोल दे कि मैं यीशु को मानता हूँ। घर वालों ने बोला कि, माँ बाप ने बोला कि ये सब हमारी अपमान की बात है, बेइज्जती की बात है, ये आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो थोड़ा सा खुल गया है। आज पंजाब में बहुत बड़े बेदारी आ चुका है, दिल्ली में बहुत बड़े बेदारी आ चुका है, वही लेकर मुंबई में भी आ रहा है, आ रहा है। कोई रुका नहीं सकते यीशु के नाम से। वो आ गया, बोलो हालेलुया, बोलो ना। और इतना वो साधु सुंदर सिंह के साथ प्रभु ने जो दर्शन के द्वारा बात किया है, उसके पहले उसने अपने जीवन में, उसके पास सब कुछ, एक समृद्धि जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था, है ना। एक राज्य परंपरा का जिंदगी था उसका जिंदगी, लेकिन राज्य परंपरा की कोई वस्तु कमी होता है क्या? नहीं, कोई भी बात तो कमी नहीं। ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जीने वाला व्यक्ति के अंदर जब यीशु मसीह ने उसके साथ जो बात किया है ना, वो दुनिया किसी भी कोने में वो समाधान नहीं मिलेगा जो स्वर्ग से मिला उसको। उसकी तुलना कोई भी नहीं, दुनिया में नहीं। प्रभु ने जो उसको जो खुशी दिया है, प्रभु ने जो उसको शांति दिया है, उसको तुलना इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नहीं। इसलिए सब कुछ बिंदा छोड़ जाए। उसके बाप ने बोला है, उसके माँ बाप ने बोला है, क्या बोला मालूम है? उसके माँ बाप ने क्या बोला मालूम है? हालेलुया। उसके माँ बाप ने क्या बोला मालूम है? कि घर के हिस्सा में 1 रुपया नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा, 1 रुपया। सच बोलता हूँ, उसने लिया ही नहीं, उसने लिया नहीं, सब छोड़ कर चला गया। का मतलब, का कारण? उद्धार मिला उसके अंदर। क्या मिला? उद्धार। हाँ जी, बहुत लोग यीशु को मानते हैं, विषय वो नहीं है, विषय ये है उद्धार। आज बच्चे लोग माँ बाप के कारण, माँ बाप के प्रेशर के कारण बाइबल उठा के पढ़ते हैं। माँ बाप चर्च में जाते तो बच्चे लोग भी जाते हैं, बराबर। उसके कारण उसको शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उसको नहीं मिला। जब उसको मिलेगा, जब गॉड का टच को फील करता, जो उद्धार उसके अंदर बदलावट होती है ना, तब ये समाधान मिलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसलिए माँ बाप बोलते हैं बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, कम से कम बाइबल उठा के तो वाच, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा समय तो बैठो प्रभु को उपस्थित में, या फैमिली पर आके बैठो, कम से कम बैठो 2 मिनट 4 मिनट। माँ बाप बोलने का कारण क्या है? जिस उद्धार मुझे मिला है, जब ये उद्धार तुम्हें भी मिल जाएगा ना, मुझे बोलने की गरज नहीं, तुम खुद आओगे। आप समझ रहे हैं? मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया एक साइड है और उद्धार एक साइड है, पूरा दुनिया एक साइड है और उद्धार एक साइड है। आखिर में कहता हूँ, मसीह लोग यही चुनेंगे, मुझे उद्धार चाहिए। हालेलुया। 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 आज मैं आपको शायद करता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस उद्धार मैंने एक बार पा लिया नहीं, हमें रोज उद्धार की आवश्यकता है। रोज हमें उद्धार की क्या है? मैं पहले उद्धार पा लिया नहीं, वो पहले का नहीं, रोज हमारे अंदर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलना बहुत जरूरी है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। पवित्र शास्त्र में से मैं कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य क्या चाहता मालूम है? ये उद्धार के बारे में आपको समझ लिया। उद्धार बहुत जरूरी है। सारे दुनिया एक साइड है, लेकिन उस उद्धार के सामने वो कोई काम का नहीं है। उद्धार एक बस हो गया, बाकी पूरा दुनिया हमसे विरोध कोई बात नहीं है। उद्धार हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस संसार क्या चाहता मालूम है? संसार जो अपराध कर लेते हैं, जो गलतियां कर लेते हैं, उसके ऊपर दोषी करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं? दोषी करते हैं, ये दोषी है, ये दोषी है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है कि जब इसके अंदर उद्धार हो जाता है ना, वो भी हमारे संबंध बदल जाएगा। हालेलुया। संसार
जो गलती करता है उसको दोषी ठहराते हैं, उसको क्या कराते हैं? दोषी, उसको सजा दिलाते हैं, दोषी ठहराते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलता है मालूम है? उनको मसीह आवश्यकता है। उनको कौन आवश्यकता है? मसीह यीशु आवश्यकता है। उनको उद्धार आवश्यकता है। उनको कौन आवश्यकता है? उद्धार आवश्यकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं चाहता हूँ मनुष्य जो नहीं चाहता है वो परमेश्वर चाहता है, बरोबर। हमें जिस प्रकार उद्धार, हम भी एक समय ऐसा था, हम भी एक समय संसार के जैसा था, पृथ्वी में हम संसार की तरह जी रहे थे। लेकिन पर अगर हमें भी वो सजा मिलता तो हमें उद्धार नहीं मिलता था। हालेलुया, बल्कि प्रभु की दया ने हमें उद्धार किया है। इसीलिए जो भी जान अनजान से जो गलतियां जो करता है, हम उसको क्षमा करने के लिए आना चाहिए। और उसको मसीहा का प्रेम, मनुष्य का प्रेम थोड़ा समय के लिए आएगा, लेकिन जो मसीहा का जो प्रेम रहता है ना, उसको उद्धार करने तक हम उससे प्रेम करेंगे। मसीहा का प्रेम और मनुष्य का प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। मनुष्य के प्रेम लिमिट रहती है, लेकिन मसीहा का जो प्रेम है ना, वो उद्धार होने तक उसके ऊपर क्या करता है? दया आता है, उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया, कहता हूँ उद्धार। हाँ जी, और फैमिली में मैं चाहता हूँ कि एक फैमिली में अगर कोई एक भी बाकी है उद्धार के लिए, तो मैं विश्वास करता हूँ कि उद्धार का काम आज उनके जीवन में होना शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया, अगर पूरी फैमिली उद्धार हो जाता है, मैं आपको बताऊं, आपके घर ही स्वर्ग बनेगा। आपका क्या बनेगा? आपका घर क्या बनेगा? स्वर्ग वहां नहीं, इधर ही है। स्वर्ग वहां नहीं, इधर ही, हमारा अंदर ही। बोल हालेलुया। सारा फैमिली प्रभु में अगर वो सैल्वेशन मिल गया ना, वो सैल्वेशन मिल जाता ना, मैं कहता हूँ वो घर एक छोटा सा स्वर्ग बन जाएगा। एक छोटा सा स्वर्ग बन जाए। एग्जाम्पल, उदाहरण, हम इधर ही जी कर जाएंगे स्वर्ग का जिंदगी। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक उदाहरण, एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लोग जिसको पापी मानते थे, लोग इसको पापी मानते थे, लोग उसको दोषी ठहराते थे, लोग उसको अपराधी करते थे, लोग उसको भला बुरा कहते थे, लोग उसको गालियां देते थे, लोग उसको गंदा गंदा बात बोलते थे, बराबर। लेकिन मसीह उस व्यक्ति को ढूंढ कर गया। मसीह उस व्यक्ति को ढूंढ कर गया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसको उद्धार करे। मनुष्य चाहते कि उसके ऊपर सजा हो जाए, उसको पनिशमेंट हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते कि मैं उसको उद्धार करें। कितने समझते इन बातों को, है ना? देखिए, अब एक छोटे से बात कहता हूँ। अभी हमारा घर में कोई अगर गलती कर लेता है, तो हम उसके जान दो अनजान से किया है, उसको क्षमा करो, उद्धार होगा, उसके लिए हम प्रेयर करो बोलते हैं। एट द सेम टाइम दूसरा कोई गलती करता ना, हम उसके ऊपर रिवांज है ना, इसको अक्ल नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, वो उसको कुछ ना कुछ सजा मिलना चाहिए था। ये स्वभाव से हमको बाहर आना है। हाँ। जैसा हमारा भी घर में एक दो बच्चा हुआ है, वैसा हर घर में होता है। हर घर में एक तो जरूर कमी होता है। हम उनकी कमियां निकालने से ज्यादा अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो घर भी हमारा घर जैसे स्वर्ग बन जाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग? मैं इन बातों के ऊपर होली ने आज मुझसे बात की है कि एक घर में जितने भी सदस्य है, सब उद्धार होना चाहिए। हाँ। सब उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर चाहता ही आपका छोटा बच्चे से लेकर बड़ा तक उद्धार हो जाए। यह परमेश्वर चाहता है। हाँ। ये कौन चाहता है? परमेश्वर स्वयं चाहता है कि आपके घर में हर एक सदस्य उद्धार पा जाए। हालेलुया। जब आपके परिवार पूरा उद्धार हो जाता है ना, मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई हिस्सा भी नहीं है। वो खुशी का कोई आपके जिंदगी में कोई हिस्सा भी नहीं। बोल हालेलुया। प्रभु आपको इतना खुशी देगा, प्रभु इतना आशीष करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई, और पर यीशु मसीह जेरिको जा रहा था। यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? जेरिको जा रहा था। और जाते समय लूका 19वां अध्याय में आप आइए। आपका जो पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय में हम दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। और देखो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला सरदार और धनी था। देखिए, वो चुंगी लेने वाला नहीं है, चुंगी लेने वाले का सरदार था।
हाँ, चुंगी लेने वालों का सरदार। चुंगी लेने वाला का वो कौन था? सरदार था। वो बड़ा लीडर था, धनी था। वो बड़ा अधिकारी था, धनी था। वो बड़ा क्या था? अधिकारी। अधिकारी था और वो धनी मनुष्य था, वो पैसा वाला था। धनी वो पैसा क्या था? पैसा वो वाला। पैसा वाला था, लेकिन उसने चुंगी नहीं, चुंगी लेने वाले का अधिकारी था। बड़ा टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था, वो टैक्स कलेक्टर का वो ऑफिसर था। ब्याज खाने वाला। सारा लोग ने उसको भला बुरा ब्याज कहने खाने लगा, वाले। सारा लोग पूरी गांव वाला उसको ऊपर खार खा रहे थे, हाँ, भला बुरा कह रहे गुस्सा कर थे, रहे ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। लोग उसके ऊपर निंदा करने लगे, उनको अपमान करने लगा, उनको बेइज्जती करने लगा, उनको उनकी जिंदगी में उनकी मुंह के ऊपर काला जैसा थूकने लगा। लेकिन मैं बताऊं उस व्यक्ति को ढूंढकर यीशु आया। हाँ, इस दुनिया अगर आपको देखकर कोई भला बुरा कहते हैं, आपको देखकर, आपके बच्चे को देखकर, आपके विषय, आपके परिवार किसी को देखकर ये वैसा वैसा कुछ कहता है, मैं कहता हूँ उस परिवार, उस आपके परिवार में उस बच्चों को या उस बड़े को उद्धार होने का समय निकट पहुंच गया यीशु के नाम से। हालेलुया। समय आ चुका है, बोल हालेलुया, बोलो ना। उद्धार का समय आ चुका है, उद्धार का समय आ चुका है, बोल हालेलुया। जब यहोवा उद्धार करेगा ना, सब यहोवा उद्धार करता ना, मैं कहता हूँ जो पीछे है वो आगे, जो आगे है ना वो पीछे हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं बाइबल, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यूहन्ना पहला अध्याय में कहता जो आगे वो पीछे, जो पीछे वो आगे। हाँ, मैं आयु कर घमंड नहीं करना, मैं अच्छा हूं कर घमंड नहीं करना। जो गलती करता घर में जिसको उद्धार नहीं हुआ, नहीं, मैं कहता हूं परमेश्वर जिस दिन उसको स्पर्श करेगा ना, वो हमसे भी बहुत तेज आके निकलेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं, हाँ, विश्वास करते हैं। ये पूरी घाव है ना, इस पूरी शहर इसके ऊपर उसके खिलाफ हाथ धोकर पड़ गया, हाथ धोकर पड़ गया, लेकिन रोज उसको अपमान करने लगा। और इसके पास सब कुछ है लेकिन समाधान नहीं था। उनके पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं था? समाधान नहीं था। अचानक उसको खबर मालूम पड़ा कि यहाँ पर नासरी यीशु आ रहा है, नासरी यीशु आ रहा है, आया हुआ नासरी यीशु आया है। जब एक खबर मिला है, ये आज कुछ तो हो जाए, आज मैं उससे मिलता ही रहूंगा, आज मैं उसको क्या करूंगा? मिलता ही रहूंगा, आज कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलूं। और वो गया और भीड़ था, अब मालूम में कुलर के झाड़ पे चढ़ गया और बैठ के रहा, इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था इसमें मसीह कौन है, उसको नहीं मालूम था। यहूदी लोग सब हाइटेड रहता है, यहूदी सब लंबा लंबा हाइटेड रहता है, और यहाँ पर यीशु चेले सब एक जैसा, और ये नाटा है, बोले पहचान हो गई, सब एक जैसा दिखता है, सबको दाढ़ी है, बोलो सब एक जैसा लंबा लंबा कपड़ा पहना हुआ है, और सब एक जैसा ही उसका, सबके अंदर अभिषेक है। अब यीशु मसीह के साथ जीने वाले कैसा रहेगा? जो यीशु मसीह के साथ जियो, अभी हम यीशु मसीह ग्रहण किया हुआ है, हम सबके चेहरे में तो कुछ ज्योति चमकता है, भले हम काला है, भले हम काला है, लेकिन काले के अंदर भी महिमा प्रकट होती है ना। अब गोरा है, गोरे के अंदर भी महिमा प्रकट होती है। हालेलुया बोलो ना। ये काला कोरा में फर्क है, लेकिन जो महिमा में जो ना फर्क नहीं है, एक जैसा ही है। और यहाँ पर जितने भी कड़ है, सब गोरा है और सब लंबा है, सब एक जैसा है। अरे बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोला इसमें क्यों, मैं मसीह को मैं कैसा पहचानूंगा, यहाँ पर मसीह को मैं कैसा पहचानूंगा, वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन देखा कि इसमें कोई तो एक यीशु है, ये झुंड में कोई तो एक यीशु है, वो पहचान नहीं पाया, वो देखते रहा, इसमें कोई तो यीशु एक है। और यीशु ने, सब लोग ने नीचे देखा, बराबर, यहाँ पर उसके चेले हैं 10-12 है, उसके पीछे 70 लोग, उसके पीछे भी करीबन बड़े झुंड है, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे लगी है। सब लोग एक दूसरे को आपस देखते हैं, सब लोग एक दूसरे को आपस में देखते हैं, नीचे देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन एक है जिसने मुझे देखने के लिए यहाँ पर कोई आया है, वो नीचे नहीं, वो ऊपर लटक रहा है। बोला हालेलुया। ये बात किसको भी नहीं मालूम, मुझे देखने के बंदा आया है, वो नीचे ही झुक के नहीं, वो ऊपर लटक के देख रहा है। मैं अभी इस वक्त में अपने सिर उठा के देखूंगा और उसका नाम लेकर बुलाऊंगा, बोला हे जक्के। बस इसी बात पर जक्के वहां पर दीवाना हो गया, हालेलुया। इसी बात पर
जक्कई के अंदर एक पूरा काला चिट्टा कुंडली सब बाहर आकर मसीह का ज्योति उसके अंदर आ गया। हालेलुया। वो नीचे ऊपर उतरने से पहले ही उसको उद्धार हो गया है। जब उद्धार हुआ है, जब एक जक्कई नीचे उतर कर उसी शब्द में उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। विश्वास में। प्रभु आपको आशीषित करे। जब गॉड का टच आपके अंदर आएगा ना, बस उधर आपका जिंदगी दीवाना हो जाएगा, हालेलुया। आपका जिंदगी बदल जाएगा। मैं तो आपको लड्डू तो नहीं बांट रहा हूँ, मैं तो आपको सोना चांदी तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको छू तो नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर इस वचन को सुनते ही कुछ तो हो रहा है कि नहीं हो रहा हो है? रहा है। यही तो अभिषेक है, हालेलुया। यही प्रशंसा है, यही महिमा है, यही महिमा। उस दिन पतरस क्या बोलते हैं, जक्कई को अंदर प्रकट होने लगा। जब यीशु ने उसको बुलाया, यीशु ने उसको कॉल किया, यीशु ने उसको बुलावट दिया, वो उधर ही उसके अंदर पूरा फील होने लगा। चेंज हो गया। उतरने से पहले, बोल हालेलुया बोलो ना, उतरने से पहले उसका जमीन पैर में नहीं उतर रहा है, उसका जमीन पैर में नहीं है, वो आकाश में तैर रहा है। जिस तरह पानी में कुड़ी मारते पानी में तैरते हैं ना, वो बंदा आकाश में अभिषेक में खड़ा है। मैं अभी यीशु का हाथ पकड़ लिया है। अभी जे मौका मला भेटला आता मी जीससला सोडणारच नाही। हल्ले बोलो ना, जो मिल गया आता मी अब कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। हल्ले बोलो ना। मैं कहता हूँ प्रभु हमारे भी जीवन में वही उद्धार दिया है। हमने जो कस के पकड़ा है, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना है। जो छूट गया तो गया जिंदगी, जो छूट गया तो जिंदगी गया, लेकिन जो पकड़ लिया है वो जीत लिया है। हालेलुया। जक्कई ने आकर पकड़ लिया और यीशु ने एक शब्द बोला, जक्कई आज मैं तेरा घर में आना चाहता हूँ, आज मेरा घर में पकड़ लिया, चलो चलो चलो। छोड़ा है? छोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ा पता है? क्यों नहीं छोड़ा है? और किसी ने बुला के लेके गया तो नहीं, हाँ ये हमारा घर में चलो, इसलिए पहला मेंबर, पहला बुकिंग पकड़ लिया, चलो हमारे साथ, चलो मेरे घर में, हमारे घर में आज। और हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के लेके जाते समय लोग पूरा ताना मारते हैं, ये पापी का है, घर में जाता है, ये वैसा। लोग उसके ऊपर भला बुरा कहते हैं, बराबर। लेकिन यीशु ने उसको देखकर मुस्कुराता है। लोग इसको भला बुरा कहते हैं, लेकिन मसीह उसको देखकर क्या करता है? सुनते हो, लोग दुनिया आपको क्या बोलते हो विषय नहीं, यीशु को आपको देखकर मुस्कुराता है। हालेलुया बोलो ना। लोग आपको चेहरा को देखता है, परमेश्वर आपका हृदय को देखता है। जो सच्चाई संपूर्ण मन से आप जो परमेश्वर के लिए खड़ा है ना, परमेश्वर वो विषय को देखता है। जहां खड़े हैं, कौन सा सिचुएशन में खड़े हैं, कौन सा स्थिति में खड़े हैं ना, परमेश्वर उसको देखता है। आप समझ रहे हैं? दर्द जो जिसके अंदर होता है उसको ही पता है। जो सिचुएशन में जो कोने पे खड़े हैं, दर्द उसको ही मालूम है। बाकी दुनिया तो उसको तमाशा उड़ाएगा, घर वाला भी मजाक उड़ाएगा जिसके अंदर उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन उस समय जो पेन, जो दर्द होता है ना, वो दर्द को जानता है। हालेलुया। बेटा बेटी, मैं हूं तेरे साथ, हालेलुया। मैं हूं तेरे साथ। आमीन। उस जक्कई को देखकर बोलता है, मैं हूं तेरे साथ, हाँ। मैं आऊंगा तेरा घर में। हालेलुया। मैं आऊंगा। हाथ पकड़ के लेकर गया, और उसकी पैर जमीन में नहीं आता, पैर जमीन में आता ही नहीं है, और इसको मसीह को छोड़ने को तैयार नहीं है। और लेकर लोग भला बुरा बहुत बोलते हैं। यहाँ पर जक्कई लोगों को नहीं देखा, यीशु को देखा, यीशु लोगों को देखा, यीशु ने जक्कई को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते और लेके गया। और जब घर के अंदर गया है, जक्कई ने मुंह खोला। क्या बोला है? मेरा संपत्ति में आधा जो है ना, मैं गरीब को देता हूं। मैं जिससे अन्याय लिया, बाकी जो आधा है ना, जिससे अन्याय लेना, मैं उसको 4 गुना रिटर्न करता हूँ। कितना गुना? 4 गुना रिटर्न कर लेता हूँ। एक दिल से बोला ना। यीशु ने क्या बोला है? ये भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया। ये भी अब्राहम का संतान है।
ये भी अब्राहम का संतान है। मैं कहूँ आपसे, Amen. परमेश्वर कहता है आप अब्राहम के संतान है, Amen. हम अब्राहम का पुत्र है। किसका संतान है? किसका संतान है? हम किसका संतान है? अब्राहम का संतान है। छाती ठोक कर बोलना मैं अब्राहम का संतान है। यहाँ पर यीशु ने जक्कई को देखकर बोलता है ये भी, लेकिन लोग कहते हैं पापी है, घाव वाला लोग कहते हैं ये हरामी है, लोग कहते हैं ये वैसा है वैसा है। यीशु ने क्या बोला? लोग आपका बारे में क्या बोलते हैं? यीशु को वो विषय नहीं है, पिता को वो विषय नहीं है। पिता यीशु आपको देखकर क्या बोलता वो विषय है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? नहीं समझा? लोग ने इस जक्कई को देखकर क्या बोला? मैटर वो नहीं पिता को। और जक्कई को देखकर यीशु ने क्या बोला? पिता को वही मैटर है। यीशु ने क्या बोला मालूम है? ये भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया। लोगों की बातों को पिता ने सुना ही नहीं, लोगों की बातों को नहीं सुना, यीशु की बातों को सुना। हालेलुया। मैं कहता हूँ किसी के कहने पे नहीं आना, किसी के बातों को लेकर आपको नाराज नहीं होना, किसी के बातों को लेकर आप रोना नहीं, किसी के बातों आपको चोट लगने की गरज नहीं। वो संसार ऐसा ही कहेंगे, मसीह हमको भी तंग किया है, मसीह हमको भी तंग किया है, तो आपको थोड़ी रख छोड़ेंगे, हमें भी थोड़ी रख छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक विषय मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो आपको देखकर कहता है ये भी अब्राहम का संतान है। बस जीसस आपको एक खबर दे रहा है, परमेश्वर आपके बारे में साक्षी दे रहा है, परमेश्वर आपको बारे में बोलता है, तो दुनिया बोलने के बातों पर आप क्यों डरना है? मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे नहीं, ज़रूरत नहीं है। जिसको जो सोचने का सोचने दो, मेरे बारे में जो सोचना तो बराबर सोच लिया। हालेलुया। आप मसीह के लिए गवाही बन करें। हालेलुया। मसीह के लिए गवाही बन के। मसीह के लिए गवाही बन के। गवाही। सच बोलता हूँ, जब हम मिलने से शुरुआत किया सिस्टर गवाही पूछ लो, हमने गरीब लोगों के साथ सेवकाई की है। तभी भी हम पैसे के लिए नहीं गए, आज भी हम पैसे के लिए नहीं जाते। गवाह है। हालेलुया बोलो ना। बोला हालेलुया। मसीह जिसके लिए बुलाया है उसमें हम साक्ष्य बनकर रहना आखिरी तक। किसके लिए? मसीह के लिए गवाह बहुत जरूरी है। शुरुआत बहुत लोग अच्छा रहता है, शुरुआत बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन उसका जो अंत जो है ना वो बिगड़ जाता है, अपने ट्रैक को चेंज कर लेता है। मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जक्कई को देखकर बोला ये भी अब्राहम के संतान है। उनके अंदर जो चेंज हुआ ना, उनके अंदर जो परिणाम हुआ ना, हृदय परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन को देखकर यीशु ने कहा ये भी अब्राहम का संतान है। जिसको परमेश्वर ने चुना उसका ही हृदय परिवर्तन होगा। हालेलुया। उसका हृदय क्या होगा? परिवर्तन होगा। वो अब्राहम का संतान है। हालेलुया। जो अब्राहम का ईसा को छोड़कर और भी संतान था, ईसा को छोड़कर और भी उसको बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने सबको नहीं चुना है, चुना ईसा को चुना है ईसा को। गलाती के पुस्तक में लिखा है कि आप और मैं ईसा के समान प्रतिज्ञा पाया हुआ प्रभु के संतान है। हम सब कैसा है? ईसा के समान प्रतिज्ञा पाया हुआ परमेश्वर का संतान है। हम ऐसे संतान नहीं, प्रतिज्ञा पाया हुआ ईसा के समान। ईसा का समान मतलब क्या है? अब्राहम का और भी संतान है, लेकिन परमेश्वर उसको देखकर नहीं बोला है, इस ईसा को देखकर बोला कि मैं तेरा वंश को इसको लेकर मैं आशीषित करूंगा। वही आशीषित परमेश्वर आज हमें भी याद दिला रहा है। हालेलुया। ये इतना बड़ा आशीषित के लिए उद्धार बहुत जरूरी है। उद्धार बहुत यही उद्धार जो है आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। उद्धार अगर आपको मिला है ना, सैल्वेशन, आपको कोई भी किसी को सिखाने की गरज नहीं। जो सैल्वेशन जो स्पिरिट है वो आपको चलाएगा, ये उद्धार आपको सिखाएगा, ये उद्धार आपको मार्गदर्शन करेगा, ये उद्धार आपको ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। क्योंकि उद्धार में महिमा है। किसमें महिमा है? उद्धार जो है ना, सैल्वेशन जो है ना, वो आपका रंग को चेंज कर देता है।
ये उद्धार आपके स्वभाव को चेंज कर देता है। ये उद्धार आपका बोली को चेंज कर लेता है। ये जो उद्धार जो है ना, आपका उठना बैठने का स्टाइल, आपका बॉडी लैंग्वेज सब चेंज कर लेता है इस उद्धार। पहला जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है ना, किसको कभी कभी अपमान किया जाता है, अपमान कर लेते हैं ना, घमंड के रूप में, बोलचाल में, चाल चलाक में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में, नजरिया में। लेकिन जब उद्धार आ जाता है ना, ये सारा लैंग्वेज बदल जाता है। उद्धार में सब कुछ क्या हो जाता है? नजरिया बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, इशारा बदल जाता है, पूरी आत्मा में बदल जाता है। विश्वास करते हैं? वही उद्धार परमेश्वर आज आपके घर में और आप सबके जीवन में पूरी रीति से देना चाहता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा दुकान में, लेकिन जो परमेश्वर स्वयं हमें देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।